हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में भी हम वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल आएगा उसका लेवल भी ऐसे ही होगा, मतलब इससे ऊपर नहीं होगा। जो मैं करवा रहा हूँ उस लेवल से नीचे ही रहेगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे उससे ऊपर नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेक्टर है जो प्रतिनिधित्व करता है जिसका परिमाण कितना हो, 3 हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो वेक्टर ए बराबर 3 यूनिट, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये कभी भी किसी का परिमाण ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हम। ऑप्शन नंबर बी है वेक्टर ए इजक्वल टू 2 यूनिट। 2 यूनिट कहाँ से हो जाएगा जब उसने 3 यूनिट बोला, ये तो ऐसे भी गलत हो गया। अब देखिए सी और डी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो डी है, डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मॉड लगा रखा है और वो दे रखा है 3 यूनिट, ठीक है, जो कि गलत है। हमसे पूछा गया है कि वेक्टर ए का मॉड बताना है हमें। तो वेक्टर ए का जब हम मॉड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए इसका मॉड निकालते हैं और वही होता है हमारा इसका परिमाण, ठीक है। तो हम इस प्रकार से किसी का परिमाण रिप्रेजेंट करते हैं, किसी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। कितने न्यूनतम वेक्टरों की संख्या चाहिए जिससे हम शून्य उत्पन्न कर सके, जिसका परिणामी कितना हो, शून्य हो। आपको मैंने चैप्टर वाइज वीडियो में बताया था अपोजिट वेक्टर के बारे में, विपरीत वेक्टर के बारे में। विपरीत वेक्टर क्या होते हैं, जो परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यानी जैसे कि ये 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी दिशा इधर है, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, -5 ही होगा। यानी इसकी दिशा इधर होगी लेकिन परिमाण बराबर होगा, 5 ही होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, दोनों की दिशा विपरीत होगी, ठीक। तो यदि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो कितना आता है, 0 आएगा, ठीक है। ये 5 है, ये -5 है, इन दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें मिनिमम कितने वेक्टर की जरूरत पड़ती है, केवल 2 वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और वो कैसे, अपोजिट होने चाहिए। अगर 2 वेक्टर अपोजिट है तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमें केवल 2 वेक्टर की नीड पड़ती है जिससे हम उनका रिजल्टेंट क्या कर सकें, 0 कर सकें। तो इसका आंसर हो गया 2। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो ऐसे हैं, यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इससे पहले तो इसकी जो थ्योरी वाली वीडियो है वो देख लेना। उसका लिंक कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले उसको पढ़ लेना, मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है उसमें, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है वो भी मैंने ऐसे डिजाइन किए जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ऐसा एक भी चीज़ नहीं मिलेगा आपको जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ओके। और एग्जाम में भी आपका वही आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए में से 100% आएगा, तो आपको उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लॉकवाइज सिस्टम, और हमें ऑप्शन दे रखा है, बताना है कि क्या सही होगा। क्लॉकवाइज सिस्टम यानी दक्षिणावर्त हम अगर घूमेंगे, क्लॉकवाइज सिस्टम यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे, तो इस दिशा में हमें बताना है कि क्या सही होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता होगा, जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि आई डॉट आई, ये यूनिट वेक्टर होता है जिसके ऊपर कैप लगा होता है, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप होता है, और इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यानी आई डॉट आई किसके बराबर होगा, 1, जे डॉट जे किसके बराबर होगा, 1, और के डॉट के भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको क्रॉस वाले में बताया था, क्रॉस में क्या होता था, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या बनता था, के, ये बनता था। फिर दूसरा क्या था हमारा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये क्या बन जाता था हमारा आई। और एक बच गया हमारा के क्रॉस आई, ये क्या बन जाता था हमारा, ये बन जाता था जे, ठीक है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि आई क्रॉस जे करते थे तो के बनता था। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज सिस्टम घूमना है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना है। तो फिर से मैं बनाता हूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जे, ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के, ठीक है। ये तीनों बना दिया मैंने। तो देखिए अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ तो क्या मिलता था मुझे, के मिलता था, ठीक है। जे क्रॉस के करता था तो क्या मिलता था मुझे, आई मिलता था, और के क्रॉस आई करता था तो क्या मिलता था, जे मिलता था, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किधर है, यहाँ पे है जे और इधर है के, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आई मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा वाला डॉट में,
आई डॉट आई करते हैं तो क्या 0 मिलता है? नहीं, आई डॉट आई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है, तो ये तो कट गया। फिर दूसरा जे क्रॉस जे करते हैं तो 1 मिलता है? नहीं, जे क्रॉस जे करते हैं तो 1 नहीं मिलता है। ठीक, के डॉट जे करते हैं तो 1 मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये तीनों तो कट गए। तो पहला ही वाला जो हमारा ऑप्शन था, यानी कि जे क्रॉस के करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब दिमाग वाले क्वेश्चन हैं। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तभी आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना ये सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा था आई क्रॉस जे वाला। ठीक है, तो ऐसे अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए दे रखा है हमें, ये वेक्टर ए की वैल्यू और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा है। बोला गया है कि दोनों पैरेलल है, यानी दोनों क्या है? समांतर है। तो हमें बी की और ए की वैल्यू बतानी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, तो एक बार आपको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद से करना है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा इसका आंसर। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जब दो सदिश पैरेलल हो तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है? मैंने आपको बोला था a1/a2 लगा देना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे a1 a2 क्या है? जो इसका कांस्टेंट i के साथ जो कांस्टेंट है वो a1 है। फिर जो वेक्टर b में जो i के साथ कांस्टेंट है वो a2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो j के साथ कांस्टेंट है वो b1 है और यहाँ पे j के साथ जो कांस्टेंट है वो b2 है। ठीक है, तो मैं सारे लिख देता हूँ। a1 की जगह 5 आ गया, a2 की जगह इतना आ गया 10 इज इक्वल टू b1 की जगह कितना आ गया 4, b2 की जगह इतना आ गया -b। ठीक है, इज इक्वल टू c1 की जगह कितना आ गया a और c2 की जगह कितना आ गया 6। ठीक, अब मैंने बोला था कि इक्वल कर लेना जिसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे a की वैल्यू निकालना है तो मुझे इसके इक्वल कर लेना है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो मैं किसी के भी इक्वल किसी को भी कर सकता हूँ। तो 5/10 बराबर मैं a/6 कर सकता हूँ। 5/10 बराबर a/6 कर दिया मैंने। ठीक है, काटते हैं इसको, 5 से ये कटेगा 1/2 और ये 2 से 3 बार कट जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना घुमाया गया है। अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे और आप पे प्रेशर होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले उसने b की वैल्यू पूछी है कि b की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले b की वैल्यू बतानी है, यानी जो आगे वाली वैल्यू है ये b की वैल्यू है, और बाद में क्या बताना है? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू तो आ गई 3, तो ऑप्शन काट देते हैं। पहले 3 आया, 3 किस किस में? a में है और c में, बाकी 2 ऑप्शन कट गए, b और c कट गए। अब हमें निकालना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/10 के बराबर क्या कर देता हूँ मैं अब? 4/-b। ठीक है, ये कैसे किया? वो तीनों बराबर थे, अब मैंने बीच वाले को फर्स्ट वाले के बराबर कर दिया। ठीक है, 1/2 ये कट गया, 1/2 बराबर कितना है? 4/-b। ठीक, b की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? -8। b की वैल्यू कितनी आ गई? -8। ठीक है, तो b की वैल्यू होगी -8 और a की वैल्यू होगी 3, और ये ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट का है, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाई -2, देन द न्यू वेक्टर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, एक कोई वेक्टर है a, वो उसका परिमाण कितना है? 7 इकाई है, उसको -2 से गुना किया जाता है, तो नया वेक्टर जो बनेगा, नया सदिश जो बनेगा, उसका परिमाण कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि 14 यूनिट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब जिस डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में 14 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो आपके बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर है। ठीक है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि 14 यूनिट है पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, जिधर ए का डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा लेकिन 14 यूनिट होगा, तो यही वाला हमारा सही हो जाता है। अब कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड उसने पहले दे दिया, कितना है? 7 है। जब इसमें हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, लेकिन 2 से थोड़ी ना कर रहे हैं, -2 से कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। ठीक है, -14 हो जाएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? 14 हो गया, और माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। जो ए का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही बोल रहा है कि 14 यूनिट तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ए के अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए और बी क्या है? दो सदिश है, और उन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है? थीटा है। हमें एक इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू 3a.b, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे है, इसके ऊपर वेक्टर वेक्टर लगा हुआ है सब पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
आपको क्रॉस का और डॉट का दोनों का फॉर्मूला पता है। जैसे मैं बोलता हूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी साइन थीटा ईटा कैप, ये बताया था मैंने आपको। और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देता हूँ। ए क्रॉस बी की जगह क्या रखूंगा मैं, ए बी साइन थीटा, ईटा कैप भी होता है, ईटा कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई नहीं, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे √3 है। ठीक है, ये जो 3 नहीं है यहाँ पे √3 है, तो ये आ गया √3, ये रूट है यहाँ पे। ठीक है, और ए बी, ए डॉट बी क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब ए बी से ए बी कट गया, कट गया। कॉस थीटा को मैं इसके नीचे भेजूंगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना था, √3 था। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 की वैल्यू tan थीटा में कितने डिग्री पे होता है, मैंने आपको बोला था ना, टेबल याद करना ही पड़ेगा आपको, तो बार बार उसका यूज होगा। और एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन भिड़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि टेबल याद क्यों नहीं किया। tan थीटा की वैल्यू √3 कितने पर होती है, तो 60 पे होती है। 60 डिग्री पे tan की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। इसका आंसर कितना हो गया, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है एफ, उसकी वैल्यू दे रखी है। अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एफ इज, एक सदिश दिया हुआ है हमें एफ, और हमें बोला कि इसके लंबवत एक दूसरा सदिश है, उसको बताओ, वो ज्ञात करो, इसके लंबवत बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है। ठीक, अब पर इसमें थोड़ा सा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कब होता है, जब अगर मैं डॉट की बात करूं कि डॉट जब हम किसी, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका मैं डॉट निकालता हूं, तो ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इधर आ गया पूरा 0। ठीक है, तो बेसिक हर जगह लगेगा, हर क्वेश्चन में बेसिक लगेगा ही लगेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर बोला था, यानी कि जो दो वेक्टर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ओके, मैंने माना कि जो वो वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है वो है आपका बी वेक्टर है, और उसकी वैल्यू मैंने मान लिया xi प्लस yj, ये मान लिया मैंने। ठीक है, ये वेक्टर है। अब उसने बोला कि इस f के परपेंडिकुलर है, इस f के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वेक्टर f है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर b इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों का डॉट निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं, f डॉट बी क्या हो जाएगा, आपका f था f डॉट बी, तो f की वैल्यू हमें ये दे रखा है 4i माइनस 3j, और b की वैल्यू क्या थी, हमने लिया था xi प्लस yj, ये था, इज इक्वल टू क्या था इधर 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने आता है आपको। डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला था मैंने, आई वाला आई के साथ गुना होता है, जे वाला जे के साथ गुना होता है, और जो इनका गुना होता है वो क्या होता है, एक अदिश गुणनफल होता है, यानी कि ये आई और जे खत्म हो जाएंगे। खत्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आई इंटू आई क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आई इंटू आई करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये जब इसको इंटू करेंगे तो 4 तो इसके साथ गुना होगा आई वाले के साथ, तो ये आ जाएगा 4x, और ये -3 इसके साथ गुना होगा तो ये होगा -3y। क्या बन गया ये, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको इधर भेज देता हूँ तो 4x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, x बटे y कितना आ जाएगा, 3/4, यानी x की जगह मैं 3 रख सकता हूँ, y की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, x की जगह 3 रख सकता हूँ, y की जगह 4 रख सकता हूँ। और मैंने माना क्या था, वेक्टर b को क्या माना था मैंने, xi प्लस वाई जे, ये माना था। x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 3 रख सकता हूँ, y की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 4 रख सकता हूँ, तो ये आ गया हमारा वेक्टर 3i प्लस 4j। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाता है। 3i प्लस 4j ये होगा एक ऐसा वेक्टर जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर ए points vertically upward and b points toward north, the vector product a cross b is। ओके, हमें बोला गया दो वेक्टर है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए हमें बोला गया दो वेक्टर है, एक तो अपवर्ड के है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ है, ए वेक्टर है जो वो ऊपर की तरफ है, और जो बी वेक्टर है वो किधर है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, उत्तर की तरफ है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि एक तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम कैसे लाएंगे, ए क्रॉस बी करके, वो किधर होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। इसमें भी देखिए बेसिक्स यूज होंगे। पहले तो मैं वही 3D प्लेन बनाता हूँ और इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ये 3D प्लेन है, ठीक, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अपने माइंड में। ये x था, ये y है और ये z है।
एक्स के अनुदिश आई, इसके अनुदिश जे और इसके अनुदिश के। अगर मैं इसको इधर बढ़ा देता हूँ तो ये पूरा क्या है, एक्स ही है, ये पूरा क्या है, वाई है, ये पूरा क्या है, जे है। ठीक है, अगर ये इधर कोई वैल्यू आएगी तो माइनस में आएगी, इधर कोई वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, इधर कोई वैल्यू आएगी, इधर नीचे कोई वैल्यू आएगी तो माइनस में आएगी। ठीक है, अब उसने बोला कि एक वेक्टर है ए, वो किधर है, अपवर्ड है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होगा, ये वाला होगा क्या ऊपर की तरफ, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये वाला होगा क्या ऊपर की तरफ, या फिर ये वाला होगा ऊपर की तरफ। तो ये वाला होगा ना ऊपर की तरफ, ये हुआ ऊपर, ये तो नॉर्थ की डायरेक्शन में हुआ, ये हुआ ऊपर की साइड, ऊपर की साइड ये वाला हुआ। तो जो वेक्टर ए है ये तो ऊपर की साइड है, ऊपर यानी ऊपर ये, और ये क्या हो गया, नीचे हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ, ये हो गया ईस्ट हो गया ये आपका, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो इधर क्या दे दिया उसने, ए दे दिया ऊपर की साइड। ठीक है, ऊपर की साइड उसने ए दे दिया। ओके, एक मिनट, ऊपर की साइड उसने ए दे दिया, और नॉर्थ की साइड उसने क्या दे दिया, बी दे दिया है। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये था डायग्राम, ये था आई, ये था जे, यहाँ पे आई लिख देता हूँ, यहाँ जे लिख देता हूँ, ये के लिख देता हूँ, के। इस डायरेक्शन में क्या है, ए है, वेक्टर ए, ये समझ में आ गया। और इस डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर बी है। और हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, अगर ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो मैं बोल सकता हूँ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए आई, आई नहीं, ए के हो सकेगा। ए के क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी फिर देखिए आप, इधर क्या था आई, इधर क्या है जे, और इधर क्या है के। ऊपर की डायरेक्शन में यूनिट, ऊपर की डायरेक्शन में ना यूनिट वेक्टर, तो इसलिए मैंने के लिया। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के कैप। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में। फिर बी की वैल्यू बताइए, बी कहाँ था, यहाँ पे था, इसके नॉर्थ साइड में था, नॉर्थ साइड यानी कि जे हो जाएगा, यानी वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी जे कैप। ठीक है, ए की वैल्यू होगी ए के कैप और बी की वैल्यू होगी बी जे कैप। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी तो नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे, और जो ए था ये क्या था, अपवर्ड था, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड क्या है, के है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पता चल गया आपको। ठीक है, अब करते हैं हम, हमसे पूछा गया था ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए के कैप, बी की वैल्यू क्या थी, बी जे कैप। ठीक है, बी जे कैप इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी ए आई कैप। ठीक है, तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे क्या होगा, ए बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आई क्रॉस, आई बोल रहा हूँ, आई थोड़ी ना होगा, ये क्या था, के था यहाँ पे, के। ठीक है, आई के कैप इंटू इंटू जे कैप, ये होगा के कैप इंटू जे कैप। ए बी के कैप इंटू जे कैप, ये होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ए के कैप, और बी की वैल्यू क्या है, बी जे कैप। ओके, अब देखिए जब हम के इंटू जे करेंगे, के इंटू, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के, जे क्रॉस क्या क्या, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे, ये होता है। लेकिन इससे हमने उल्टा पूछ लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया इसने हमें, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है ये, यानी कि के क्रॉस जे, जब हम जे क्रॉस के कर रहे थे, जे क्रॉस के कर रहे थे तो क्या मिला था, आई, तो जब हम उल्टा चलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आएगा तो आई लेकिन आएगा माइनस में। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आई आएगा। ओके, तो अब ये आई आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, माइनस ए बी आई कैप, माइनस ए बी आई कैप बन गया। ठीक है, अब माइनस ए बी आई कैप ये बन गया हमारा, जो इसका रिजल्टेंट जो उसने पूछा था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो क्या आएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया तो ये आएगा, ये तो ये आ गया। अब उसने पूछा था कि ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, यही पूछा ना उसने क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इनका प्रोडक्ट करेंगे हम, वेक्टर प्रोडक्ट करा, वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद ए क्रॉस बी कितना आया हमारा, ए बी माइनस ए बी आई कैप, ये आया। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो फिर से मैं प्लेन बनाता हूँ, 3D बनाता हूँ। ये क्या था हमारा एक्स, ये क्या था हमारा वाई, और ये क्या था जेड। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया ना कि ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये होगा ये एक्स एक्सिस, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, ये किसको कर रहा है, जे को, इसको नीचे करूंगा तो ये माइनस में होगा, ये जे, और ये क्या था, के था। ठीक है, तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस को देखना है, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ए बी माइनस ए बी आई कैप, ये है ना, मतलब आई में है, ये आई वाले प्लेन में, और आई वाला प्लेन क्या है, ये है, और इसमें माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस साइड होगा, इस साइड।
तो इस साइड पे है वो, इस साइड पे, और ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो किधर है वो, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ है। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी करेंगे वो किधर होगा, उसका फेसिंग किधर होगा, वो होगा वेस्ट की साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलोंग वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा आपको बैक करके फिर से देखना है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। ठीक, हमसे बोला गया है कि यदि दो इकाई सदस्यों का योग करें तो क्या आता है, एक इकाई सदिश ही आता है। जब दो इकाई सदिश का हम योग करते हैं तो एक इकाई सदिश ही प्राप्त होता है। अब हमें बोला गया कि अगर हम उन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी करते हैं। देखिए, हमसे बोला गया है कि जैसे मैं मान लेता हूँ एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। हमसे बोला कि जब इनका हम योग करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है। मान लेता हूँ वो यूनिट वेक्टर क्या है, सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा ये, इसका तो ये करूँगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ठीक है, ए बी, ठीक है, ये आता है। और इधर क्या है, सी स्क्वायर है इधर। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये डॉट है बीच में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए डॉट बी लगना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए डॉट बी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यू रख देते हैं। हमसे उसने क्वेश्चन में बोला है कि ए क्या है यूनिट वेक्टर, बी क्या है यूनिट वेक्टर, सी क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, यानी इनकी जगह मैं एक रख सकता हूँ। तो देखिए ये आया ना हमारा फाइनल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आया था। ए की जगह एक रख सकता हूँ और एक का स्क्वायर करूँगा तो एक ही आएगा। बी की जगह एक रखूँगा तो ये भी एक आएगा। 2a की जगह एक रखूँगा, बी की जगह एक रखूँगा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं, ऐसे रख दो, सी की जगह एक आएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 2। ठीक है, इस 2 को मैं इधर भेजूँगा तो 2 को उधर भेजूँगा तो -2 हो जाएगा, यानी एक में से -2 हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो इधर आ गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। इस 2 को नीचे भेज दूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब या तो इसको डिग्री में चेंज कर लो, अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आई। कैसे आया, क्यों आया, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2। अब उसने हमसे पूछा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी जब वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, ये पूछा गया था। फिर से मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे -2ab होता है तो 2ab कॉस थीटा आएगा, 2ab कॉस थीटा आएगा। ओके, ए की जगह क्या रख सकता हूँ, एक, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, प्लस बी की जगह एक, -2। ये ए और बी क्या होगा, ये भी एक एक होंगे। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, अभी निकाला था, -1/2। -1/2 कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक और एक कितना हो गया, 2, माइनस ये 2 से 2 कट गया, इधर कितना बचा, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इधर कितना, 2 और 1 3। तो ये है, इधर क्या चल रहा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया इधर। ठीक, हमसे पूछा गया था इसका डिफरेंस, तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा √3। तो यही पूछा था हमसे कि a माइनस बी कितना होगा, वेक्टर a माइनस बी कितना होगा, तो ये आ गया हमारा √3। इसका आंसर क्या आ गया, √3। ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। इसका आंसर क्या है, √3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b इज थीटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बोला गया है कि दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रॉस में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर यहाँ पे a डॉट b बराबर b डॉट a होता तब तो ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि डॉट में तो पालन करता है, डॉट में तो सिंपल गुना होता है। यानी मैं कहूँ आपको कि 5 × 4 और 4 × 5,
ये दोनों बराबर ही होंगे ना, 5 गुना 4 करेंगे तभी भी 20 आएगा, 4 गुना 5 करेंगे तभी भी 20 आएगा। तो डॉट में तो चलता है क्योंकि इसका जो गुणनफल होता है वो अदिश गुणनफल होता है, वहाँ आई जे के ये सब नहीं आता और साइन भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम क्रॉस करते थे, आपको याद होगा जब हम क्रॉस करते थे तो क्या होता था, तो वहाँ पे साइन चेंज होता था। और दूसरा यूनिट वेक्टर का खेल होता था, यानी आई क्रॉस जे होता था, फिर जे क्रॉस के होता था, इस टाइप से होता था। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, पहला वाला गलत। दूसरा, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा बनता है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जब ए क्रॉस बी करते तो ए बी साइन थीटा ईटा कैप बनता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी, ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या ए बी बनता है, नहीं बनता है। ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो ए बी साइन थीटा ईटा कैप, ये बनता था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या ये ऐसा होता है, तो हाँ ऐसा होता है। ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो ये बराबर होगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं था इसलिए गलत है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ओके ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ओके, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।